जय हिंद साथियों। सो जिस चीज का आप सबको बहुत ही ज्यादा बेसब्री से कह सकते हो इंतजार था, वो चीज शुरू होने जा रही है। जी हाँ, डीआई के क्वेश्चंस और डीआई की सीरीज शुरू होने जा रही है आपके लिए। क्योंकि आप जानते हो कि आपके एग्जाम्स में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि एक डीआई पर एक सवाल, एक डीआई पर एक सवाल, ऐसे सवाल पूछे हैं। बेसिकली जब भी कभी डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक डीआई देने के बाद में कम से कम 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं हर एग्जाम में, जब दूसरे एग्जाम की बात करो। लेकिन आपके एग्जाम में तो एक के आती है, कभी कभी 2 पूछ लेते हैं। तो यानी कि इंपॉर्टेंट है चारों चीजों को पढ़ना। 4 चीज क्यों है? क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स के बारे में ना बात करके अगर हम डीआई के बारे में बात करें आपके एग्जाम की, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी डी एंड स्टेनो ड्राइवर्स के लिए, तो इनके एग्जाम्स में जो डीआई आती है 4 टाइप की, उसमें से एक होता है आपका पाई चार्ट, ठीक है, एक होता है आपका टेबल चार्ट, यानी कि टेबुलेशन भी बोलते हैं इसे। 2 चार्ट होते हैं, 2 ग्राफ होते हैं। एक आपका होता है बार ग्राफ और एक आपका होता है लाइन ग्राफ, ठीक है। इन चारों चीजों पर ये वाली क्लास में आपको ऐसा बता रहा हूं भाई, अगर आपने इसको देख लिया पूरा अच्छे से, तो आप ये मान करके चलिए कि बहुत जल्दी सवाल का आंसर निकाल लोगे। निकाल तो सब लोग आंसर लेते हैं, बात हो रही जल्दी से जल्दी कैसे बताते हैं, ठीक है। तो इन सभी सवालों को लगाने के लिए जिन पर ये इमेज पर क्वेश्चंस बनाते हैं, होता क्या है कि भाई किसी भी सर्कल में अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, सर्कल का मतलब ऐसा नहीं, नहीं ऐसा, इन सब टाइप के जो क्वेश्चंस नहीं होते ऐसे जो सर्कल में दिए होंगे, सर्कल में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसी की इनकम का कभी होता है, कभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का होता है, कभी किसी और दूसरी आंकड़े का होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, अगर वृत्त के वृत्तखंडों में टूटा है तो कहलाता है पाई चार्ट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं टेबुलेशन यानी कि टेबल चार्ट की, तो एक टेबल बना होगा ऐसे रेक्टेंगल में, कई सारे स्तंभ होंगे, कई सारे कॉलम्स होंगे, कॉलम एंड रोज में, उसमें नंबर्स लिखे होंगे, वो टेबल चार्ट कहलाएगा। बार ग्राफ लंबाई चौड़ाई 2 प्लेन में छोटे छोटे आयताकार खंड खंभे जैसे खड़े होंगे, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे, बार ग्राफ कहलाता है वो वाला, उसमें भी नंबर दिखाया जाता है। एक लाइन ग्राफ होता है कि खड़ी और पड़ी लाइन के बीच में कोई लाइन ऊपर नीचे ऐसे बढ़ रही होगी, 2-3 लाइन से भी बना देते हैं। तो पहले तो आज की क्लास में हम लोग पाई चार्ट पर बात करते हैं, ठीक है, कि होता क्या है। लेकिन इन सब की शुरुआत से पहले आपको जानना बहुत जरूरी भैया, चारों टाइप के सवालों को लगाने के लिए आपके पास में जो जो चैप्टर की बेसिक नॉलेज चाहिए वो है सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला आपको नंबर को सॉल्व करना, कैलकुलेशन को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका आता है। नंबर देखो फटाक से आंसर कर लो, जल्दी करने की बात बता रहे हैं भाई कि जल्दी कैसे होता है। सिंप्लीफिकेशन आपको आता हो, आपको ना परसेंटेज आता हो, परसेंट यानी कि कैसे बनाते हैं, ए का बी परसेंट कितना होता है, ए से बी ज्यादा कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है, ऐसी चीज। दूसरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पता हो, यानी अनुपात और समानुपात पता हो, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए बात आती है यहां पे। या पता हो आपको एवरेज यानी कि औसत। अगर आपको ये कुछ चीजें पता है, इनकी बेसिक्स पता है, तो भाई आपको समझ लीजिए आ गई डीआई, बहुत आसान होता है, ठीक है। इनके जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन लगाने के पीछे का जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, जैसे परसेंटेज के बारे में बात करें, 2 चीजें आती हो डीआई में यूज कर ले जाओगे। एक पहला कि ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है, से लिखा हो, ज्यादा पूछे कम पूछे, या डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेज है का कितना परसेंट है ये बताना। एवरेज में आपको पता है कुल योग बटे कुल संख्या होती है। रेशियो पता है 2-3 चीजों के बीच में कैसे निकालते हैं, जैसे 16 है 20 है, कह रहे रेशियो बताओ तो 4 से काट देंगे, दोनों 4 से कट रहे हैं तो रेशियो निकाल लेंगे। बस यही सब चीज भाई। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है जोड़ घटाना गुणा भाग, और कुछ चीजों के डिविजिबिलिटी रूल हो गया, जैसे विभाज्यता का नियम, वो आता हो। सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास वगैरह के सवाल या नहीं, बस सिंप्लीफाई करना आता हो। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे नंबर लिखे हो, जल्दी जल्दी काटना पीटना आता हो, तो वो है सिंप्लीफिकेशन। इन चारों चैप्टर्स की बेसिक जानते हैं, खत्म है। अब जो पहला वाला टाइप है आपका पाई चार्ट, ये होता कैसा है? पाई चार्ट भाई एक सर्कल में कुछ उसके डिस्ट्रीब्यूशंस दिए होंगे किसी चीज का, कभी कभी इनकम में दे देते हैं, मैंने कहा है ना, इनकम का और उसके खर्चे का, बचत का बचाते हैं, कभी कभी कुछ है अनदर चीज। किसी भी सर्कल में आप जानते हो कि पूरा अगर हम डिग्री में मापें तो होता है 360 डिग्री,
और उसी पूरी सर्कल की वैल्यू को हम लोग अपने आप में कह देते हैं 100%। परसेंट की बात करेंगे तो जो डीआई के क्वेश्चंस पाओगे, डीआई में जो पाई चार्ट है, अगर हम पाई चार्ट के बारे में बात करते हैं तो पाई चार्ट ना दो टाइप से बनता है। या तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिस भी चीज का हो, वह तो डिग्री में दिखाया गया होगा या तो 100% में दिखाया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ये वाली डीआई, इसमें डीआई में क्या है, एडुकेशन देखा 70 डिग्री, ये डिग्री है, अदर्स सेविंग्स इतना इतना इतना। अब ये समझ लो किसी की इनकम है और उसकी इनकम को 360 डिग्री में तोड़ दिया गया। पता चला कि 120 डिग्री 360 में से फूड पे खर्च कर रहा है, एडुकेशन पे कितना 70 डिग्री, क्लॉथ 20 डिग्री, हाउसिंग इतना, सेविंग इतना, अदर्स इतना है। थोड़ी कुछ बड़ा इजी है। जैसे जैसे आप 100%, जैसे आप परसेंट बताते हो किसी चीज को, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, परसेंट बनाने के लिए आप 100 से गुणा करते हो, मानते हो, किससे, 100 से गुणा करते हो। वैसे ही अगर डिग्री बनानी है नंबर को, तो डिग्री में बनाने के लिए क्या करते हैं, डिग्री में बनाने के लिए 360 से गुणा करते हैं। किससे, 360 से, बस खत्म बात। ऐसे ही अगर प्रतिशत को हटाना होता है, भाई मेरे प्रतिशत हटाना है, पहले से लगा है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करा जाता है, बताओ, आप बताओ पहले। प्रतिशत, अरे भाई नहीं सुधरोगे, प्रतिशत, अगर प्रतिशत हटाना है तो हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, सबको पता है, के लिए 100 से भाग दिया जाता है, समझ रहे हो। और अगर मुझे डिग्री हटानी होगी किसी चीज से, डिग्री हटाने के लिए तो क्या करेंगे, डिग्री हटाने के लिए क्या करोगे, 360 से भाग दे देंगे, समझ रहे हो। डिग्री हटाने के लिए 360 से भाग दे देंगे। जैसे अगर मुझे मान चाहिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मुझे इस वाले सवाल में चूंकि डिग्री में है, अरे भाई 10% का मतलब कितना होता है बताओ। ये जो पहला वाला लाइन लिखा, इसमें 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब 10 है कितने में से, 100 में से, 100 से भाग दे दिया। ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री डिग्री हटाना है तो 120 बटे 360 कर लो, खत्म हो गया। बस इतनी दुई बात याद हो, क्लियर। कि परसेंटेज जैसे बनाते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बनाना होता डिग्री में तो 360 से गुणा, हटाना है तो 360 से भाग, समझ रहे। जैसे अगर हम कह दें, अगर हम आपसे कह दें कि भाई 10 डिग्री को फ्रैक्शन में बदलिए, किस में बदलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10 डिग्री को 10 डिग्री का मान प्रतिशत में बताइए, किसमें, प्रतिशत में, तो क्या होगा कि 10 डिग्री का मतलब 10 है कितने में से, 360, डिग्री हट गई। अब परसेंटेज में बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई, 100 का, इजी। ऐसे ही बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें, जैसे हम आपसे कहें कि भाई या तो ऐसा कर लो कि जैसे 36% है या 10% है, इसका मान तो लिखते हैं रेडियन में, रेडियन मतलब डिग्री में। अब चाहे रेडियन में कह दे, चाहे कह दे डिग्री में, तो डिग्री अपने आप में कंप्लीट कितने की होती है बताइए, डिग्री कंप्लीट कितने में होती है, डिग्री कंप्लीट होती है 360। तो चूंकि परसेंट है, हटाया तो बटे में 100 आया, क्लियर है। अब अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो भैया 360 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, खत्म। 10% का मतलब डिग्री में कितना होगा, 0 0 खत्म है, 36 डिग्री। 10% यानी कि 36 डिग्री, 1% 3.6, 100% 360। तो भाई अपने आप में जो 100% दिखता है पाई चार्ट में, वो होता है 360 डिग्री में। इतनी बात समझनी थी, समझ रहे हैं। अगर मैं मान लेता हूं समझ गए हैं आप, तो आइए सवाल पर लेकर के आता हूं आपको। परसेंटेज का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसका ऐसा। ये वाली क्लास अगर आपकी समझ में बिल्कुल भी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आ सकती, लेकिन अगर आती है तो मैं चाहता हूं आपका फीडबैक मुझे मिले, क्योंकि अभी आप पाई चार्ट देख रहे हो, दूसरी बार टेबल, अगली बार बार, और उसके बाद लाइन ग्राफ, समझ रहे हो, बढ़िया से सीखोगे आप। यहां पर सवाल को लगाने के लिए क्या होता है, सवाल को लगाना नहीं कि भी पागल लगा लो, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं भाई,
एक निर्देश दिया होगा, इसके बारे में लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, दिया गया पाई चार्ट एक फैमिली द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए खर्चे व्यय और उनकी बचत यानी सेविंग को दिखाता है। इसको ध्यान से देखो, दिए गए सवाल का जवाब दे दो, ये लिखा है। अब दूसरी बात, आपको इसको ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं, ऐसा कि डिग्री में दे रखा, चलो ठीक है, ये पता चल गया। अब सवाल को लगाने के लिए जो नंबर चाहिए होता है, सवाल कैसे लगता है? नंबर से, कैलकुलेशन से। तो जो सवाल को लगाने के लिए नंबर चाहिए होता है, वो नंबर हमें अक्सर कहाँ होता है? सवालों में लिखा होता है। जैसे हमने आपको ये कहा नहीं, सवाल पूछा अभी, तो जो पूछा वो ऐसे लिख दिया 10% का मान रेडियन में बताइए। अब अगर फिगर बना होता तो ये परसेंटेज क्या होता, यहां लिखा नहीं होता, यहां पर लिखा होता भोजन का मान रेडियन में बताइए, कपड़े पर खर्च का मान परसेंटेज में बताइए, ऐसे। तो जो सवाल लगाने के लिए नंबर चाहिए होता है आपको, वो नंबर लिखा होता है फिगर में, उस वाले फिगर में। जैसे यहां पर मुझे इस सवाल में इन्होंने पूछा है, किस सवाल में? इस सवाल में डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन जब एक आएगा ना तो सभी सवालों के लिए रहेगा सेम। भोजन और बचत पर खर्च का अनुपात कितना। अब इस सवाल को लगाने के लिए मुझे भोजन और बचत पर नंबर चाहिए था, तो वो नंबर लिखा होता है पाई चार्ट में, मतलब दिए गए फिगर में। तो आपको केवल देखना है भाई, फूड, भोजन का मतलब क्या हुआ? फूड हुआ। सेविंग, बचत का मतलब क्या हुआ? सेविंग हो गया। इन दोनों के बीच अनुपात, तो भैया फूड का मान 120 डिग्री है, सेविंग का मान कितना? 60 डिग्री है। अब इसको किसी में कन्वर्ट की जरूरत है ही नहीं करने की कि आप परसेंटेज बताओ या 360 डिग्री बटे 60 बटे 360, इसके बटे 360, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रेशियो में बदल रहे होंगे तो वो जो बटे में 360 आएगा वो तो कट ही जाएगा। यही है सिंप्लीफिकेशन का तरीका। 60 एक कम 60, 60 दूना 120, यानी कि सिंपल भाई 2:1। तो डायरेक्ट यही कर लेते हैं, 2:1। समझ रहे हो मेरी बात? पहली क्लास है, आराम आराम से चलेंगे, बड़े बढ़िया आसानी से सवाल, आसान वाले पहले उठाए हैं, धीरे धीरे लेवल इसका मेंटेन करेंगे। अगला सवाल है भाई डायरेक्शन। हमने कहा कि एक सवाल के लिए एक होता है, बाकी उसके ऊपर पूछे जाते हैं। सेम दिया है, कहा यदि एजुकेशन पर खर्च आवास की तुलना में 1600 रुपए अधिक है तो भोजन पर बताओ। मुझे बताना किस पे है? फूड पे। तो फूड वाला डिग्री में मान कितना था? 120 डिग्री था, डिग्री में था, रुपए में तो है नहीं। तो पहले तो हम 1 डिग्री का मान पता कर लें कितना है। क्यों भाई? 1 डिग्री का मान कैसे पता चलेगा? तो ये पता चला है कि जो एडुकेशन पे खर्चा है, शिक्षा पे, एडुकेशन पे, और जो आवास, आवास मतलब समझ रहे हो, क्लॉथ हाउसिंग वाला, ये जो हाउसिंग है, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कह रहे हैं 1600 रुपया है। 1600 क्या है? रुपया। अब यहां पे रुपया मिल गया ना आपको, ये रुपया है। तो भाई एडुकेशन पे 70 डिग्री था, हाउसिंग पे कितना है? 54 डिग्री का खर्चा है। ये डिग्री का जो मान है वो है 1600, बट ये क्या है? रुपया है। अब देखो ना, इन दोनों का घटाओगे 16 पाओगे ना, 16 डिग्री का मान भैया 1600 रुपया है। तो क्या आप इतने का नहीं बता पाओगे? ऐसे कि 16 से काट दिया, 1 डिग्री का मान पता चल गया 1600 रुपया। समझ रहे हो? 1 डिग्री का मान 1600 कैसे? 1600 कैसे? कट गया ना ये। तो जब आपका कट गया 16 से एक बार में, तो 1 डिग्री का मान 100 रुपया है। अब 1 डिग्री का मान 100 रुपया है, तो 120 डिग्री का मान 120 गुणे 100। अब ये बनेगा रुपया में, और आंसर हो गया 12,000 रुपया। बताओ कोई डाउट है? 12,000 लिखा है पहले वाले ऑप्शन में। समझ में आया होगा, मुझे पता है कि आप बढ़िया से इसको समझ पाए हो, इसलिए कि समझ पाए हो तो आपको लेकर के आता हूं इस वाले सवाल पे। देखें, किसका करा दिया? रेशियो का हो गया। वैल्यू निकालना बता दिया, कैसे जल्दी से निकालते इसको देखो। मासिक इनकम अगर 36,000 है तो वार्षिक बचत 1 साल की, तो ये जो है उसका दे रखे थे, ये 1 महीने का है। बात समझिए, उनकी क्या है? परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर खर्च और बचत को दिखाता। चलिए महीना नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं, हम मान लेते हैं साल भर का, तो जितना साल भर में कमाएगा उतने पे खर्च करेगा ना। 36,000 अगर महीने में कमा रहा है तो इसका कितना पैसा बचा रहा है? सेविंग है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, परसेंट होता तो बटे में 100 लगाते, परसेंट तो है नहीं। तो अगर ये डिग्री है तो क्या करेंगे हम? इस 36,000 का 60 बटे 360, डिग्री खत्म हो गई, आंसर निकाल लेंगे। ये उसकी क्या है? मासिक है। कैसी है? मासिक उसकी बचत है, मंथली सेविंग है। ठीक है,
तो ये 0 0 खत्म, 36 से मैं इसको उड़ा दूंगा, कितना आ जाएगा 1000, ये 6 से मल्टीप्लाई तो 6000, इजी। बट ये तो कब का है, महीने भर का, तो वार्षिक कितना होगा, एक साल में कितने होते हैं बताओ, 12 महीने होते हैं ना। बस वार्षिक जो उसकी सेविंग आ जाएगी, बचत आ जाएगी, बहुत आसानी से बता सकते हो कि अगर 6000 रुपया एक महीने में बचा लेगा वो, तो यानी कि 12 महीने में 12 छक 72,000 साल भर में बचा लेगा। समझ रहे हो, 72,000 साल भर में बचा लेगा, है कि नहीं आसान। मैं मानता हूं भाई आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको ऐसे देख के कर लेते होंगे। सही है भाई, धीरे धीरे लेवल मेंटेन करूंगा। अब आज ही की क्लास में वो भी नहीं कि मेंटेन हो जाएगा, जहर सवाल करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा ले जाऊं कि ये क्या है। परिवार ने कुल खर्च का कितना प्रतिशत एजुकेशन पे खर्च किया, कुल खर्च का कितना परसेंट। अब परसेंटेज में बदलना है, टोटल खर्चे को किस में बदलना है, परसेंट में। कैसे बदलूंगा मैं, ऐसे कि डिग्री से परसेंटेज में बदलना भी बताया है आपको। कुल खर्च का, कुल खर्च कितना है 360, कितना प्रतिशत एडुकेशन पे खर्चा, एडुकेशन पे जो खर्चा है, एजुकेशन कुछ लोग बोलते, अब तो नया चलन है एडुकेशन बोला जाता है, तो ये 70 डिग्री में है ना। लेकिन अगर हम इसको परसेंट में बनाना चाहें तो बताओ क्या करेंगे, 70 डिग्री को हटाया बटे में 360 लगाया, डिग्री हट गया। बनाने के लिए परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, बस खत्म। तो 0 से मैंने कहा 0। अब यही चीज कह रहा था कि सिंप्लीफिकेशन आपको आता हो जल्दी से जल्दी तो आंसर कर लोगे इनमें से एक ठो। जैसे भैया 36 दुन्ना होता है 72, हम नहीं कह रहे कि हमको पता है, आपको भी पता है। 36 का डबल होता है 72, 2 बार तो भाग नहीं जाएगा, यानी 24। ये नहीं होगा, कौन सा आंसर करोगे आप, समझ में आई मेरी बात। हम नहीं कह रहे भाग दीजिए आप 36 एक कम 36 ही तो लेके जाओगे, 2 बार तो लेके जाओगे नहीं। 1 से शुरुआत वहां पे हो रही है, क्लिक कर दो फटाक से। मेरी बात समझ पाए, कह दीजिए हाँ समझ पाए। बोलो 19.44, क्लियर है भाई। कुल खर्चा एडुकेशन पे कितना हुआ, 70 डिग्री। चलिए 5वें पे आओ, इस वाली डीआई के आखिरी सवाल पे। एक परिवार ने कपड़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, किस पे, क्लॉथ पे। ठीक है, परिवार ने यदि कहा नहीं खर्च किया और बाकी खर्च वही रहे, जो बाकी खर्चे हो रहे नहीं, बाकी सब कुछ खर्चा वही रहे, इस पर नहीं खर्च किया उसने, तो क्या है, तो भोजन, बचत और भोजन पर खर्च का अनुपात। बचत और भोजन यानी पहले सेविंग लेनी है, और किसमें अनुपात है, फूड यानी भोजन पे। तो भाई पहले सेविंग कितनी थी, 60 डिग्री था, ये सबकी समझ में आ रहा। और अब कितना है, क्लॉथ पे भी नहीं हो रहा ना, तो वो भी तो 20 डिग्री बचेगा, 20 डिग्री और बचने लगा। और फूड पे कितना था, 120 था, निकाल लीजिए आंसर। यानी कह रहे हैं 80 और 120 के बीच का बता दीजिए। बताते हैं 20 चौके 40 से 40 का दुगना, 40 का 3 गुना, 2:3 आंसर है। समझ गए क्या करना था, ठीक है। तो बस ऐसे ही सवाल आपके होने जाने हैं। तो ये पहला सवाल था, पहली डीआई थी, हमने कहा पहले अच्छे से आप समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल और है, वो नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको एक बार पहले समझा देता हूं। क्या है कि 7 अलग अलग संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट है 7 अलग अलग, जिनके नाम है ABCDEF और G। उसमें कला यानी कि आर्ट और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का प्रतिशत दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, प्रतिशत। लेकिन इसके पहले पूरी डीआई समझते हैं। ABCDE कितने हैं, 7 इंस्टीट्यूट हैं, थोड़ा बड़ा है ये इसलिए दिखेगा। इस वाले आर्ट साइड में टोटल 3800 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, 3800 है। दूसरे वाला जो है ना, इस पूरी पाई चार्ट में बात हो रही 4200 टोटल कैंडिडेट्स के बारे में। उसमें से 4200 में से कितने कैंडिडेट ए में, बी में, सी में, डी में पढ़ते हैं, ये दे रखा है। इनका सब्जेक्ट है कॉमर्स का। 3800 टोटल आर्ट्स वाले में है, जिनमें ए में कितना, इसका 15%, इसका, बी में इसका 8%, ऐसे पढ़ते हैं। तो किसका कितना परसेंट है ये आपको अगर पता है, निकालना आना, तो फिर आप जान गए, समझ लो। जैसे हम कहें कि भाई इंस्टीट्यूट ए में आर्ट से ए में एडमिशन प्लस कॉमर्स से, ऐसे समझ लो
क्या है, कॉमर्स से बी में कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो आर्ट साइड में टोटल कितने हैं, 3800 स्टूडेंट्स। उसमें ए वाले में कितना पढ़ते हैं, 15%। तो 15% निकालने के लिए 15/100 प्लस कॉमर्स में कितने पढ़ते हैं, तो कॉमर्स में है 42%, 4200। उससे बी वाले में कितने, 17%। तो इसमें हम 17% निकालेंगे 17 से भाग देकर। क्लियर है। अब दोनों को जोड़ लेंगे। मेरी बात समझ पाए। लेकिन आपको लगा कि भाई 100 से तो ये खत्म ही है, ये भी खत्म है, तो 42 बचा। तो क्यों ना जब इसका परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो पूरे 38 को काहे लेंगे भाई। 3800 कितने परसेंट का मान था, 100% का। तो जब 100% बराबर 3800 है तो 1% का मान कितना आएगा, 38। तो यानी जब मुझे डी का मान बताना होगा तो 21 में 38 का मल्टीप्लाई, सी का करना होगा 17 में 38 का मल्टीप्लाई, ई का बताना होगा इसमें। और जब इसका बताना होगा कॉमर्स वाले का, तो वहां 1% का मान कितना आ जाएगा, जैसे इसका बताया वैसे ये 1% का मान 42। तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसमें 42 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि वो तो जीरो खत्म ही हो जाएगा। अब आप आइए अपनी वाली डीआई पे और आंसर बताइए मुझे इसका, कि ये नीचे है आर्ट साइड का 3800 में से, वो है 4200 में से। और सवाल है इंस्टीट्यूट ए एंड जी में मिलाकर कला पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कुल संख्या कितनी है। कला पढ़ने वाले इंस्टीट्यूट ए और जी में मिला करके, तो आर्ट का उठाना है, यानी कॉमर्स को तो उठाएंगे नहीं। अब आर्ट साइड ये है 3800 में से केवल 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 आर्ट के बारे में बात हो रही। तो आर्ट पहले तो समझो कि 38 में थे टोटल, उसमें से इसमें से हमें ए और जी का बताना है, ए प्लस जी। तो क्यों ना परसेंटेज अलग अलग निकालोगे, ना ना एक साथ। ए और जी में मिलाकर कितने पढ़ते हैं, ए में आर्ट पढ़ रहे 15% और जी में पढ़ रहे 12। इन्हीं दोनों को तो जोड़ना था, बताओ कितना। तो 12% प्लस 15%, यानी इसका 12% और प्लस 15% निकाला जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 12% प्लस 15%। तो ये हो गया 3800, 12 15 27% हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे। अब ये दोनों शून्य हो गए खत्म। तो बचा मेरे पास में 38 और कितना 27। भैया यूनिट डिजिट 8 7 56, लेकिन हर जगह 6 दिखाई दे रहा है, तो भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 7 से कर ले, 7 8 56 हुआ, 7 8 56 का 6 5 बचा है, 7 21 और 5 हो गया 26। अब 38 का डबल 7 से हो चुका, 2 से 2 8 16, 2 3 6 और 1 कितना 7। तो 6 हो गया, 12 का 2 9 और 1 10, यानी कि 1026। 1026 लिखा है यहाँ पे। बोलो आसान है, कह दीजिए सर जी आसान है। जैसे कहोगे आसान है, फटाक से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है भाई। तो इस वाले सवाल में कोई दिक्कत है। आर्ट वाले साइड में पूछा है, आर्ट यहां पर था 3800 में, ए और जी में मिला करके, तो ए और जी को हमने जोड़ लिया, पूर्ण संख्या निकाल ली। है नहीं आसान, तो यस यस बहुत आसान है। इसी बात पर आते हैं, देखो इंस्टीट्यूट बी से, यानी बी वाला इसमें भी उसमें भी है, में कितने स्टूडेंट्स कला और वाणिज्य में पढ़ते हैं। तो इस बार तो दोनों जोड़ना है हमें। बी वाले 3800, देखो कॉमर्स में 4200 बच्चे थे, उसका बी है 17%, आर्ट में 3800 थे, इसमें बी है 8%। तो सब निकल रहे, दोनों को जोड़ना था। चलो कॉमर्स 42, क्योंकि 1% का मान यहां पर कितना है 42 था, लिख दे, चलो पूरा लिख ही देते हैं, नहीं समझ पाओ तो इसमें बी में है 17%। दूसरा जो वाणिज्य था प्लस करो 3800, और इसमें है कितने 8% है बी में। तो ये भाई साहब दोनों ये वाले भी खत्म है। सबका यूनिट डिजिट ज्यादातर 8 8 7 दूना 14, 8 8 16। भाई इकाई अंक से अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे, हमने लगाया नहीं था इस सवाल को पहले, ऐसे ही देखो 42 है, 42 का 17 में प्लस 38 का 8 में, 8 8 16 का 6, 7 दूनी 14 का 4,
और 4 और 6 जब जुड़ेगा तो 0 बनेगा, यानी कि 1180। फिर भी लगा करके देख लेते हैं पूरा कि आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया 6 4 10 का 0। क्लियर है। अब देखते हैं कैसे हुआ। तो ऐसे 17 दूना 34 का 4 बचा 3, 17 चौके 68 और बचा था कितना 3, 68 और 3 हो गया 71 यानी 61, 71 यानी 71। 8 अठे 16 का 6 बचा है 1, 8 या 24 और 1 25। अब जोड़ लेते हैं 6 4 10, 5 1 6, 7, 6 4 10 1, 5 1 6 और 1 कितना हुआ 7 और 2 7 9। 1 मिनट भाई, कितने इंस्टीट्यूट संस्थान बी से कितने कैंडिडेट कला और वाणिज्य में पढ़ते हैं? तो 4200 में 17% पढ़ते हैं, वाणिज्य में बी वाले में 8% पढ़ते हैं। तो 38 का 8, 42 का 17 दूना 34 का हो गया 4, 17 चौके 68 था और 3 बचा था 34 का 3, तो हो गया कितना 8 3 11 70। सही तो था ये। 38 का 8 गुना कितना होगा? तो 38 का 8 गुना 8 अठे 64 का 8 अठे 64 है भाई, 64 का 4, 8 या 24 और जो 6 था वो हो गया 30। तो 4 4 8, वही तो हम सोचे। 8 अठे 16 कर दिया था क्या? 64 का 6 ले रहे थे। ओके, 8 अठे 64 का 4 था, माय फॉल्ट भाई, सॉरी इसके लिए। चलो 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 1 और 1 है, 7 और 3 10, तो बस 1018। बताओ भाई, ये समझ पाए? अरे कभी कभी हो जाता है ऐसा ना। ये 8 अठे क्या कर रहे थे हम? हाँ, चलिए इस पर आते हैं। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो है पॉइंट नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इंस्टीट्यूट ई में, ये है इंस्टीट्यूट ई, उसमें भी है, में कला का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या से वाणिज्य का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का रेशियो बता दो। तो मुझे आर्ट वाले में ई चाहिए, कॉमर्स वाले में क्या चाहिए? कॉमर्स वाले में देखो, कॉमर्स वाले में मुझे वाणिज्य से अध्ययन करने वाले स्टूडेंट की संख्या किसमें? ई में कला का अध्ययन करने वाले छात्र की संख्या से वाणिज्य का। ओके, दोनों का हमें ई वाला ही देखना है। तो आर्ट उधर रखा है ना 3800 का, उस 3800 का ई वाले में 14% थे, तो इसमें 14 का मल्टीप्लाई। अनुपात बनाना है, यहां पे है 42 यानी 4200 कॉमर्स में, और इसमें ना इनकी ई की संख्या है 18%, ये लगाना है। मेरी बात समझ पाए? ये है 18%, ये है 14, बट ये 14 है 3800 का और ये है 4200 का। ई में बताना, इंडिविजुअल एक ही में बताना था। तो अब आप इसके बाद सच में वैल्यू नहीं निकालोगे, आप काट दो, वैल्यू नहीं निकालना। जैसे सेम चीज है, जब आप रेशियो बनाते हो ना तो कट जाती है ना चीजें। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म है, और काट दो। जैसे 2 से, यस 2 से 7 बार में, 2 से 21 देखा तो है भाई, ऐसे ना करो। 14 का 3 गुना 14 3 42 होता है। 2 से इसको काटेंगे तो बचेगा 9, 2 9 18, 2 से डिवाइड करोगे तो 19 आएगा। मेरे पास इधर तो 19 है, लेकिन उधर कितना है 27। तो 19:27 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, करेक्ट और लल्लन टॉप आंसर था। ठीक है, सो 19 और 27, बढ़िया ना। चलिए इस पे आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट ई में, फिर से उसी ई में कला का अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का संस्थान डी में वाणिज्य करने वालों की संख्या का रेशियो। ओके, इस बार अलग अलग है, ध्यान से सुन लीजिए। आर्ट साइड जो ये है, इस आर्ट 3800 में आर्ट ई में ई वाला है, जबकि कॉमर्स वाले में जब आओगे 4200 में से, तो 4200 में से इंस्टीट्यूट डी, ये डी वाले का बताना है। ठीक है, तो अब कर लेंगे जल्दी जल्दी कि नंबर कहां से उठाना है। 3800 का 14%, इसका अनुपात बना देना है 4200 के इस 14% से। तो भाई जब सब कुछ सेम मिल रहा है और रेशियो ही पूछा है, तो यू
यू खत्म, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो? परसेंट 14 14 खत्म है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, 2 से डिवाइड करेंगे 19 दूना 38, 2 से डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा। सो 19 इज टू 21 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 और 21, 19 और 21 का रेशियो क्लियर है? कह दीजिए हाँ भैया क्लियर है। तो जब क्लियर है तो ये लीजिए अगला सवाल, नहीं क्लियर है तो फिर से देख लेंगे। नहीं, हाँ, इंस्टीट्यूट बी एंड इंस्टीट्यूट डी में मिलाकर कॉमर्स में कितने कैंडिडेट पढ़ते हैं? कॉमर्स वाले सेगमेंट में आऊं, बी और डी को उठाऊं, ये बी है ये डी है, दोनों में मिला करके, और केवल कॉमर्स यानी कि आर्ट वाले का तो कोई यूज नहीं है, इन्हीं दोनों को उठाना। तो मेरे दोस्त 4200 में से 14 प्लस 17 ये जोड़ना है और जोड़ करके आंसर बता देना है कितना परसेंट हुआ। तो 4200 है ना, ये 7 4 11 1 1 2 1 3 यानी 31% हटाया तो ये लगाया। ये तो खत्म थे, आपको पहले से पता था कि ऐसे सवाल में डायरेक्ट 1% 42 उठाऊंगा और 31 में मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों को जोड़ करके। तो जल्दी करने का यही तरीका है कि वहां से 1% 42 उठा लिया, इन दोनों में मिला के पूछा, जोड़ लिया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों स्टेप से बच जाते हैं। अब 31 का डबल कितना होता है? 62, ये बचेगा। 31 का 4 गुना 4 एकम 4 तिया 12, 124, 6 4 10, 12 और एक जो बचा हो 13 हो जाएगा। 1302 यहां पे लिखा है। अब आपसे एक बार और मैं जानना चाहूंगा कि आप समझ में आया पाई चार्ट की नहीं आया? पाई चार्ट के सवालों को कैसे डील करते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे ख्याल से समझ में आया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, टेबल चार्ट को कैसे लगाते समझाना है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ को। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी आपको, खुद से लगाएंगे और हम खुद ही प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के भाई ये पूरा का पूरा पीडीएफ बगल में है, वहां से डाउनलोड कर लो। खुद से भी नोट्स बनाना हो तो बना सकते हो, अदरवाइज हम इसकी क्वेश्चन शीट भी आपको जो प्रैक्टिस करवाएंगे ना वो वाली भी भेजते रहेंगे बीच बीच में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट, आप सभी के प्रिपरेशन, आप सभी की तैयारी के लिए। जय हिंद।